प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 100 करोड़ वैक्सीन तो बाद देश अज नवे उत्साह ते नवी ऊर्जा नाल अगे वध रहा है। आकाशवाणी ते मन की बात की 82वीं कड़ी विच उन्होंने कहा कि साडे वैक्सीन प्रोग्राम की सफलता भारत की समर्था अते सब की कोशिश के मंत्र की शक्ति नूं विखाउंदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज के टीचे नूं पार करन लई हैल्थ वर्करां दा धन्नवाद किया। मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूं। मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का एक नया मानदंड स्थापित किया। सरदार पटेल की 31 अक्तूबर नूं आउंदी जयंती बारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरदार साहब कहते थे कि हम अपने एकजुट उद्यम से ही देश को नई महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम में एकता नहीं हुई तो हम खुद को नई नई विपदाओं में फंसा देंगे। यानी राष्ट्रीय एकता है तो ऊंचाई है, विकास है। हम सरदार पटेल जी के जीवन से, उनके विचारों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी हाल ही में सरदार साहब पर एक पिक्टोरियल बायोग्राफी भी पब्लिश की है। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी युवा साथी इसे जरूर पढ़ें। इससे आपको दिलचस्प अंदाज में सरदार साहब के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा विश्व शांति लई काम किया है। भारत ने सदैव विश्व शांति के लिए काम किया है। हमें इस बात का गर्व है कि भारत 1950 के दशक से लगातार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा रहा है। गरीबी हटाने, क्लाइमेट चेंज और श्रमिकों से संबंधित मुद्दों के समाधान में भी भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा योग और आयुष को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है। मार्च 2021 में WHO ने घोषणा की थी कि भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक ग्लोबल सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मुताबिक भारत ड्रोन की वरतों व्यापक तरीके नाल कर रहा है अते इस नूं मौके के तौर पे वेख्या जाना चाहिए है। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से है जो ड्रोन की मदद से अपने गांव में जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। भारत ड्रोन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए करने पर बहुत व्यापक तरीके से काम कर रहा है। चाहे गांव में खेतीबाड़ी हो या घर पर सामान की डिलीवरी हो, आपातकाल में मदद पहुंचानी हो या कानून व्यवस्था की निगरानी हो। बहुत समय नहीं है जब हम देखेंगे कि ड्रोन हमारी इन सब जरूरतों के लिए तैनात होंगे। पहले इस सेक्टर में इतने नियम, कानून और प्रतिबंध लगाकर रखे गए थे कि ड्रोन की असली क्षमता का इस्तेमाल भी संभव नहीं था। जिस टेक्नोलॉजी को अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए था, उसे संकट के तौर पर देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ त्योहारों ਵਿੱਚ वोकल फॉर लोकल ਨੂੰ याद रखने ਲਈ आख्या। अक्टूबर का पूरा महीना ही त्योहारों के रंगों में रंगा रहा है और अब से कुछ दिन बाद दिवाली तो आ ही रही है। दिवाली, उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, ये 3 त्योहार तो होंगे ही होंगे। इसी दौरान छठ पूजा भी होगी। नवंबर में ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। इतने त्योहार एक साथ होते हैं तो उनकी तैयारियां भी काफी पहले से शुरू हो जाती हैं। आप सब भी अभी से खरीदारी का प्लान करने लगे होंगे, लेकिन आपको याद है ना, खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल। आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। मुझे पूरा भरोसा है जो मुहिम
हम सब ने मिलकर शुरू की है, इस बार त्योहारों में और भी मजबूत होगी। स्वच्छता की गल करदियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बारे हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे। स्वच्छता के प्रयास तभी पूरी तरह सफल होते हैं जब हर नागरिक स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझे। अभी दीपावली पर हम सब अपनी घर की साफ सफाई में तो जुटने ही वाले हैं, लेकिन इस दौरान हमें ध्यान रखना है कि हमारे घर के साथ हमारा आस पड़ोस भी साफ रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना घर तो साफ करें, लेकिन हमारे घर की गंदगी हमारे घर के बाहर हमारी सड़कों पर पहुंच जाए। और हाँ, मैं जब स्वच्छता की बात करता हूं तब कृपा करके सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति की बात हमें कभी भी भूलना नहीं है। तो आइए हम संकल्प लें कि स्वच्छ भारत अभियान के उत्साह को कम नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर अपने देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाएंगे और स्वच्छ रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आओ सारे संकल्प लईए कि स्वच्छ भारत मुहिम के उत्साह ਨੂੰ ਘੱਟ नहीं होण देवांगे ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ स्वच्छ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ स्वच्छ ਰੱਖਾਂਗੇ। ब्यूरो रिपोर्ट दूरदर्शन समाचार। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਲੋਕਲ ਫਾਰ ਵੋਕਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਏ। प्रोग्राम मन की बात की सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि आज हमारे देश ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है वैक्सीन के केस में। जब कोरोना शुरू हुआ था बहुत मुश्किलों का सामना किया हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, क्योंकि लोगों को कन्विंस, पहले तो लोगों की हेल्थ उन्होंने इतना ध्यान दिया, अपनी फैमिलीज़ और सबको दिन रात एक करके उन्होंने लोगों का ध्यान रखा। मुझे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की जो लीडरशिप है, जो वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं एक छोटे से लेके बड़े को, वो एक लीडर की बहुत बड़ी एक चीज़ होती है जो वो रिकॉग्निशन देते हैं। जैसे आपने देखा आज उन्होंने हेल्थ वर्कर को स्पेशल कितनी लंबी उनसे बात की और उनको कैसे रिकॉग्नाइज़ करके प्रेज़ किया। और फिर उसके बाद वो जो युवा थे ड्रोन का जिन्होंने किया, न्यू टेक्नोलॉजी, उस बच्चे को भी कैसे उन्होंने एनकरेज किया। मन की बात की ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है करना। तो जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं मन की बात के द्वारा, वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।